वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। तो नाजरीन, आज का जो हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट है उसका आगाज़ हो चुका है। आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कारी हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल हक साहब। और क्योंकि नाजरीन बहुत ही दिनों से आपके एक ही सवालात आ रहे थे कि सदका फ़ितर के हवाले से चंद बातें बताई जाए, तो इसलिए हमने उन पर रोशनी डालने के लिए ख़ुसूसी तौर पर आज का ये सेगमेंट रखा है। तो जी तो कार साहब, सबसे पहले जो हमारे पास आज का सवाल आया है वो है सदका फ़ितर की मौजूदा कीमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ितर की मौजूदा कीमत से पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लें और इसके बाद आप हर साल ख़ुद ब खुद सदका फ़ितर का मसला हल कर लेंगे। वो ये है कि हदीस पाक के अंदर जो हुक्म है वो गंदम के लिहाज से अगर सदका फ़ितर दें तो निसफ सा है, और अगर आप जौ वगैरह या खजूर वगैरह देंगे तो पूरा सा उसका देना है। सा ये एक पैमाना होता था लकड़ का, उसके अंदर इसकी पैमाइश की जाती थी। अब उसको हम जब किलो के अंदर तकसीम करते हैं तो वो 2 किलो से कुछ ग्राम ऊपर निकलता है निसफ सा, और 4 किलो जब करेंगे जब पूरा सा करेंगे तो 4 किलो से ऊपर कुछ ग्राम निकलेगा। जिसका मतलब ये है कि अगर हम खजूरें देना चाहते हैं, जौ देना चाहते हैं, किशमिश, तो हमें 4 किलो देनी पड़ेंगी। और अगर हम गंदम अदा करना चाहते हैं तो हमें गंदम के 2 किलो अदा करने पड़ेंगे। और फिर गंदम के 2 किलो अगर नहीं देते तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो फिल वक्त मार्केटी रेट के हिसाब से 320 रुपया मुफ्तियान कराम ने जो इस वक्त मौजूदा कीमत है वो सदका फ़ितर की निकाली है। अगला साल जब आए खुद ब खुद हिसाब लगा लें, 2 किलो 100 ग्राम गंदम की जो मार्केट के अंदर कीमत होगी उतनी कीमत आप पर सदका फ़ितर देना लाजिम होगा। तो कर साहब, मौजूदा दौर में क्या कीमत चल रही है? जी 320 रुपया सदका फ़ितर की मिकदार है। 320 रुपये ये गंदम के एतबार से, जो ऊपर वाले निसाब हैं उसके एतबार से देना चाहेगा उसकी फिर ज़्यादा कीमत होगी। उसकी अंदाज़न कितनी कीमत होगी? उसकी कीमत 4 किलो जौ की तकरीबन 480 किलो कीमत होगी, और 4 किलो खजूरों की तकरीबन 2400 रुपये कीमत होगी, और इसी तरह 4 किलो किशमिश लगाई जाए इसकी तकरीबन 6000 रुपये कीमत बनती है। तो जो मालदार है, सरमायादार है, उसे चाहिए कि गंदम पर इक्तिफा न करे, बल्कि अपने दिए हुए अल्लाह ने जो वाफर रिज़्क़ दिया है उससे वो किशमिश के लिहाज से या फिर खजूरों के लिहाज से वो उसका सदका फ़ितर अदा करे। अच्छा, तो कर साहब, ये जो सी 4 कीमतें आपने बताई हैं तो इनमें कोई ज़्यादा भी हम दे सकते हैं कि इनके मुताबिक जितनी कीमत आपने बताई है, मिसाल के तौर पर गंदम की कीमत बताइए तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी, या इससे ज़्यादा भी अगर चाहें तो दे सकते हैं? जी दे सकते हैं ज़्यादा। शरीयत में कम से कम पैमाना होता है, ज़कात के लिए हो चाहे सदका फ़ितर के लिए, कि कम से कम इतना देना है। ज़्यादा हम जितना चाहें वो इतना ही ज़्यादा सवाब होगा, अल्लाह ताला उसका इतना ही ज़्यादा अता फरमाएगा। तो ये बताइएगा कि सदका फ़ितर किन लोगों पर लाजिम है? सदका फ़ितर जिस तरह ज़कात उन लोगों पर लाजिम है कि जो माल के निसाब हैं, इसी तरह सदका फ़ितर भी उन लोगों पर लाजिम है जो माल के निसाब हैं। अब माल के निसाब का लफ्ज़ कुतुब में लिखा होता है, बाज़ हज़रात समझ नहीं सकते, तो माल के निसाब उस शख्स को कहा जाता है जो निसाब का मालिक हो। अब निसाब क्या है? शरी निसाब ये है कि जो शख्स 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इस जितनी कीमत उसके पास मौजूद है तो वो शरी तौर पर माल के निसाब कहलाता है। उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ है, उस पर सदका फ़ितर अदा करना भी फ़र्ज़ है। तो क्या सदका फ़ितर मिसाल के तौर पर एक घर में चंद अफराद रहते हैं, भाई बहन और वालिदैन, तो जो शख्स सदका फ़ितर अदा करता है वो अपना ही सिर्फ सदका फ़ितर अदा करेगा या घर वालों का भी अदा करेगा? जी एक शख्स पर अपना और अपनी नाबालिग औलाद का सदका फ़ितर उस पर लाजिम है। औलाद भी अगर बालिग हो जाए, चाहे वो काम काज ना कर रही हो, अगर वो काम काज करते हैं, उसके बेटे मुलाजमत करते हैं या बेटी किसी नौकरी पर है, तो वो अपना सदका फ़ितर खुद अदा करेगी। और अगर वो किसी नौकरी पर नहीं, फारिग हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो उनका ना सदका फ़ितर उन पर है ना वालिद पर है। वालिद अपना और नाबालिग बच्चों का सदका फ़ितर अदा करेगा। बाकी जो बड़े हो चुके हैं वो अपने सदका फ़ितर के खुद हकदार हैं। अगर वो माल के निसाब होंगे सदका फ़ितर देंगे, नहीं तो शरी तौर पर उनके लिए सदका फ़ितर मुआफ़ है। अच्छा, तो कार साहब ये बताइएगा कि सदका फ़ितर किन लोगों को देना चाहिए, और क्या ये ज़रूरी है कि सदका फ़ितर देते वक्त ये भी बताया जाए कि ये मैं सदका फ़ितर आपको दे रहा हूँ? जी सदका फ़ितर उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनको ज़कात दी जाती है, जिनको शरीयत ने मुस्तहिक किया। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। इस आयत के अंदर तफसील के साथ शरीयत मुतहरा ने इस बात को ज़िक्र किया है कि जो लोग गुरबा और मसाकीन हैं, जिनके हालात ज़िंदगी तंग हैं, जिनकी मईशत ठीक नहीं है, उनको सदका फ़ितर देना चाहिए। हमारे लोगों के जहन में ये होता है कि सिर्फ़ गरीब को, सिर्फ यतीम को या सिर्फ और सिर्फ किसी बेवा को सदका फ़ितर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हर वो शख्स जो मुस्तहिक है, चाहे वो कारोबार ही क्यों नहीं करता, लेकिन उसका कारोबार कम और घर के अखराजात ज़्यादा है,
یا وہ کسی نوکری پر ہے, نوکری کی تنخواہ کم, اخراجات زیادہ ہیں, وہ کام کرنے کے باوجود بھی صدقہ فطر اس کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی ضروریات تنگ پڑ گئی ہیں. تو اس کے لیے ٹانگ ٹوٹنا, معذور ہونا, والد کا فوت ہو جانا یا خاوند کا فوت ہو جانا, بیوہ ہونا ضروری نہیں. جو بھی شخص مستحق ہوگا آپ صدقہ فطر اس کو ادا کر سکتے ہیں. اور اس میں بتا کر دینا نہ زکوٰۃ میں نہ صدقہ فطر میں ضروری ہے, بلکہ چاہیے بھی یہ کہ بتا کر نہ دیں, بلکہ سفید پوش انسان کو بھرم رکھتے ہوئے اسے تحفہ کہہ کر اس کو ادا کر دیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت کے اندر اس کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ کہہ کر ادا کریں, تب ادا ہوگا. ورنہ مانگنے والے کو چند روپے دینے کے بعد آپ کہیں کہ اس کو میں زکوٰۃ میں شامل کروں, نہیں. دینے سے پہلے جو آپ کی نیت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا. وہ نیت اس کو بتانا ضروری نہیں ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں, بلکہ کسی بھی اعتبار سے اس کو تحفہ کہہ کر, کچھ بھی کہہ کر اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں. ادا کر سکتے ہیں. تو جی تو ناظرین, یقیناً آپ کے جو صدقہ فطر کے متعلق سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ہم صدقہ فطر کے حوالے سے ایک موضوع رکھیں گے کہ صدقہ فطر کیوں ضروری ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے, یعنی کہ پوری ڈیٹیل ایک پروگرام ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اور قاری محمد انوار الحق صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں.